हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लास्ट टर्न पे हम लोग बकल कैविटी को डिस्कस कर रहे थे और बकल कैविटी को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक रूफ ऑफ द बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी एंड साइड्स ऑफ द बकल कैविटी। तो आज शुरू करते हैं फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो कि है टंग। टंग को फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी कहते हैं। लास्ट टर्न पे ये भी डिस्कस किया था कि जो टंग है, जो फ्लोर है जिससे टंग अटैच रहता है, बकल कैविटी का जो फ्लोर है, तो इस फ्लोर से टंग जो है लिंगुअल फ्रेनुलम से अटैच रहता है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये डिस्कस किया था, लिंगुअल फ्रेनुलम। इसी स्ट्रक्चर से टंग जो है हमारा अटैच्ड रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है, कभी कभी छोटे बच्चों में ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम होता है ये बहुत छोटा होता है, यानी जो अटैचमेंट होती है, तो टंग जो है वो बकल कैविटी से बहुत कंप्लीटली थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं टाइड अप ऑफ द टंग। तो इसको सर्जरी से थोड़ा रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, दैट इज़ टंग। स्टूडेंट्स, ये जो टंग है हमारा, ये टंग का स्ट्रक्चर आप सामने स्लाइड्स पर देख सकते हैं। इसके दो रीजन हैं। एक वो वाला रीजन जो आप व्यू कर सकते हो, जो आपको विजिबल है, ठीक है। ये एंटीरियर वाला पोर्शन है। दिस इज़ द पोर्शन विच इज़ विजिबल टू यू व्हेन यू ओपन योर माउथ। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आता है। और एक ऐसा पोर्शन है टंग का जो आपको नज़र नहीं आता है, यानी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा एंटीरियर वाला हिस्सा है और ये जो हमारा इंफीरियर वाला हिस्सा है, तो टंग जो है वो डिवाइडेड है पार्शली इनटू टू डिविजन्स आप कह सकते हैं। पहला ओरल पार्ट, दिस सीम्स टू बी द ओरल पार्ट, और जो दूसरा है वो है फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग, जो कि पोस्टीरियर साइड में पड़ता है, फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग। ओके, अभी आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो टंग है इस पर एक इन्वर्टेड वी शेप का, इन्वर्टेड वी शेप्ड, दैट इज ये वी है। इन्वर्टेड वी शेप मीन्स ये वी है। तो इन्वर्टेड वी मतलब ये ऐसा। ओके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्वर्टेड वी शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर है इसको सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। आई हैव मेंशन्ड हियर सल्कस टर्मिनालिस, विच इज़ इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टंग का अपर सरफेस है, टंग का जो ऊपर वाला सरफेस है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि एंटीरियर साइड में है, यानी ये साइड जो है, जो आप विजिबल है, जब आप मुंह खोलते हो और टंग को बाहर निकालते हो वो हिस्सा विजिबल है, और उसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट। दिस इज द ओरल पार्ट। और जो अगला हिस्सा है वो है पोस्टीरियर पार्ट, यानी दिस वन विच इज़ नॉट विजिबल, जो विजिबल नहीं है, और इसको बोलते हैं फेरिंगियल पार्ट ऑफ द टंग। ओके, देन इस टंग पे हमें बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े रफ अपीयरेंसेस के होते हैं। ये रफ होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये टंग के सरफेस पे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इनको पैपिली कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको पैपिली कहते हैं। ये जो रफ सरफेसेस होते हैं इनको हम पैपिली कहते हैं। ये टंग के अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो हमारा टंग का जो सल्कस टर्मिनालिस है वो पीछे के साइड में है, और वहीं पर आप एक छोटा सा पिट देख रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल पिट विच यू कैन सी, बिल्कुल मिडिल में। वहीं पर आप एक छोटा सा पिट देख रहे हैं बिल्कुल मिडिल में। इसको कहते हैं स्मॉल मीडियन पिट, और इसका नाम है फोरामेन सीकम। ये फोरामेन सीकम, ठीक है, ये फोरामेन सीकम प्रेजेंट होता है। और जो मैंने आपको बताया कि रफ सरफेसेस होते हैं वो पैपिली होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कितने तरह की पैपिली होते हैं। टंग हमारा बेसिकली क्या फंक्शन करता है, आइए एक बार देखते हैं, नज़र डालते हैं कि क्या फंक्शन करता है टंग। मूव करते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ और टंग के फंक्शन को एक बार देखते हैं। ओके, सो हियर कम्स द फंक्शन ऑफ द टंग। हियर कम्स द फंक्शंस ऑफ द टंग।
तो हमारा जो टंग है उसका क्या क्या फंक्शन है? स्पीच, मैस्टिकेशन करना यानी फूड को प्रॉपरली मिक्स करना, ठीक है, सलाइवा और फूड को आपस में बढ़िया से मिक्स करना। ओरल हाइजीन, यानी ओरल हाइजीन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टीथ में बीच बीच में फूड के पीसेस जमा हो जाते हैं उनको हम अपने टीथ से ब्रश करते हैं, अपने टंग से टीथ के बीच में ब्रश करते हैं, यानी अपने टंग की सहायता से उस पीसेस को बाहर निकालते हैं। उसको बोलते हैं ब्रशिंग द टीथ विद द हेल्प ऑफ टंग, और उसी को हम ओरल हाइजीन कहते हैं। नेक्स्ट है डीग्लूटिशन। तो डीग्लूटिशन मतलब होता है फ्रेंड्स, ये टेक्निकल टर्म है कि जो फूड हम स्वेलो करते हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डीग्लूटिशन। टंग से हमें टेस्ट का भी पता चलता है क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर्स, बहुत सारे ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो फूड के डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में पता बताते हैं। नेक्स्ट, हमारे फूड का जो टेम्परेचर का सेंसेशन है वो भी हम टंग से ले सकते हैं। हमारे फूड का क्या टेक्सचर है वो भी हम अपने टंग से पता कर सकते हैं, और हमारा टंग फूड के इंजेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जैसे स्पीच वगैरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर किसी की टंग कट जाए, किसी की टंग डैमेज हो जाए तो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर स्पीच, बोल नहीं पाएगा, अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ईजिली। ओके, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ टंग। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड टॉक अबाउट द features again of the tongue, and this is the next slide which I was talking about. If you remember, I told you, मैंने कहा था आपको कि एक तो टंग देखो हाईली मस्कुलर है, और एक चीज़ और बता दूं, ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी जो टंग है वो आपके विल पर मूव कर सकती है। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ योर विल। तो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं और हाईली मस्कुलर होते हैं, इवन ग्लैंडुलर भी होते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं वो जो टंग पे प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते हैं। एंड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो इन्वर्टेड वी है, ये इन्वर्टेड वी है, ये टंग को डिवाइड करता है इंटीरियर पोस्टीरियर, और इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और यहीं पर एक मीडियन पिट होता है जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। नाउ दिस sulcus terminalis is dividing the tongue into oral part and the pharyngeal part. This also I have discussed with you, anterior part and the posterior part. So this also I have discussed with you. Now let us move towards the next slide and let us see what is present in the next slide. Okay, this already we have discussed. Okay, now let us come to the slide showing the lingual papillae. पैपिली किसको बोलते हैं? वही जो रफ सर्फेसेस हैं, ये सारे जो रफ सर्फेसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी रफ सर्फेसेस हैं इनको हम बोलते हैं लिंगुअल पैपिली। और इस लिंगुअल पैपिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, यानी कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनमें से जो पहला है वो है फिलीफॉर्म, दूसरा जो है उसको हम फंगीफॉर्म कहते हैं या पंजीफॉर्म, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हो। देन फोलिएट एंड द लास्ट वन इज वैलेट और सर्कमवैलेट। तो आप देख सकते हो ये जो फंजीफॉर्म पैपिली हो गई, ये आपकी फिलीफॉर्म पैपिली हो गई, फोलिएट पैपिली ये जो साइड्स में ऐसे ऐसे निकली हुई है, ठीक है, फोलिएट पैपिली, और ये द स्पेलिंग इज मिस्टेक है यहाँ पर, ये सर्कमवैलेट पैपिली है। तो ये 4 तरह की पैपिलीज पाई जाती हैं और इनको कलेक्टिवली हम लिंगुअल पैपिली कहते हैं। ओके, now let us move towards the next slide and let us see that what is displayed in that slide. So let us move. Okay, so let us discuss about the functions of these papillae. First of all, this is the foliate papillae. This is the foliate papillae which is like leaf. ये leaf जैसी होती है और सबसे important बात यह है कि ये humans में developed नहीं होती है। It is not developed in humans. Foliate papillae humans में developed नहीं होती है और ये अर्ली चाइल्डहुड के समय से ही डिजनरेट करने लगती है, ठीक है। और इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लियर, ये हो गई आपकी फोलिएट पैपिली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द फंजीफॉर्म पैपिली। ये आपकी फंजीफॉर्म पैपिली है। तो जो फंजीफॉर्म पैपिली है, एक्चुअली ये फंगस से फंजीफॉर्म जो है, आपने टंग पे देखे होंगे सोलन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जो मशरूम शेप के बोले जाते हैं,
तो ये मशरूम शेप्ड होती हैं और टिप पर बहुत, यानी ये जो टिप वाला एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं फंजीफॉर्म पैपिलीज, बहुत ज़्यादा टिप पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये फिलीफॉर्म पैपिली से थोड़ी कम होती हैं, ये फिलीफॉर्म पैपिली से थोड़ी सी कम होती हैं। और इनका जो काम है, इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, करीब 5 टेस्ट बर्ड्स फंजीफॉर्म पैपिली पर पाए जाते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैपिली की तरफ, और ये पैपिली है फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली जो कि द स्मॉलेस्ट पैपिली है, डोंट फॉरगेट इट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पैपिली एंड द मोस्ट न्यूमरस। ओके, एक तो ये स्मॉलेस्ट है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो पैपिली है वो यही है, कौन सी? फिलीफॉर्म पैपिली। ओके, फिलीफॉर्म पैपिली पे कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, देयर आर नो टेस्ट बर्ड्स इन फिलीफॉर्म पैपिली, कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते फिलीफॉर्म पैपिली पे। लेकिन इस पर इसका जो सरफेस होता है ना, इसकी वजह से बहुत रफ सरफेस मिलता है। जो फिलीफॉर्म पैपिली है ना, इसकी वजह से बहुत ही रफ सरफेस मिलता है, और इस रफ सरफेस की वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि फूड और टंग के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, फूड और टंग के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन पर टच के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम टेक्टाइल भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि इतने रफ सरफेस इतना रफ हो जाते हैं, रफ बिहेव करते हैं कि आपका जो फ्रिक्शन है फूड और टंग के बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। कार्निवोरस में वो बहुत डेवलप्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कार्निवोरस में फील है कि अगर कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ अपने टंग से फ्लैश को चाटते रहें तो आधा फ्लैश तो वैसे ही ब्रेक कर जाता है, बहुत रफ सरफेस के होते हैं। ओके, एंड द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा जो साइज में, और 8 से 10, 8 to 12 होते हैं नंबर में, ये होते हैं वैलेट पैपिलीज। वैलेट पैपिलीज, और इनके अंदर पाई जाती है 100 टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। टेस्ट बर्ड्स क्या है? रिसेप्टर सेल्स हैं, कीमो रिसेप्टर सेल्स। टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो हैं कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, दे आर कीमो रिसेप्टर्स टेस्ट बर्ड्स। जितने भी पैपिलीज की मैंने बात की, जैसे फोलिएट हो गया, मान लीजिए फिलीफॉर्म हो गया, फंजीफॉर्म हो गया, हालांकि फिलीफॉर्म में तो टेस्ट बर्ड होता ही नहीं है, और वैलेट हो गया, तो इनमें अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ओके, तो ये 4 तरह की पैपिलीज पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें टेस्ट की, कि टंग जो है वो कौन सा टेस्ट ऑब्जर्व कर सकता है, कौन सा टेस्ट हमें फील करा सकता है, ये वही वाली स्लाइड है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, इस स्लाइड को देखने के बाद मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने का मिला कि ये जो हायोइड बोन होती है ना, ये हायोइड बोन जो टंग का पिछला हिस्सा है, यानी जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है ना, ये टंग जो है मसल्स के हेल्प से हायोइड बोन से अटैच रहती है। एक बोन है जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं। ये ऐसा बोन है जिसके पास जो किसी दूसरे बोन से, यानी कोई ज्वाइंट नहीं है इस बोन में। दिस बोन डज नॉट हैव एनी ज्वाइंट। तो पोस्टीरियरली जो हमारा टंग का हिस्सा है वो इस हायोइड बोन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। और ये स्मॉल प्रोजेक्शन जिनको हम लिंगुअल पैपिली कहते हैं, तो सब मैंने आपको सारी बातें आपको बता रखी हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी। टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होता है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कीमोसेंसरी सेल्स होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बैरल शेप क्या होता है? ऐसा होता है। बीच में से ये सोलन होता है और साइड में जाकर टेपर हो जाता है। इसको कहते हैं बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड, दे आर कीमोसेंसरी एंड बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये इपिथीलियम की ही मॉडिफिकेशन है। इपिथीलियम सेल्स टिश्यूज़ है ना, आप जानते होंगे, और वैसे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो टेस्ट होता है, अगर हम अपने टेस्ट की बात करें कि टंग कौन कौन से टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो टेस्ट का सेंसेशन है वो प्राइमरी सेंसेशन जो है वो सिर्फ 4 है, 1 2 3 4, दैट इज स्वीटनेस, सॉल्टनेस, सॉरनेस एंड बिटरनेस। यही 4 प्राइमरी टेस्ट बर्ड्स रिकॉग्नाइज करता है। तो जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट है वो कौन रिसीव करता है? वो कीमोसेंसरी सेल्स रिसीव करते हैं। कीमोसेंसरी सेल्स रिसीव करने के बाद ये सिग्नल कर देते हैं किसको? ब्रेन को। ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है इंटरप्रिटेशन करना। ब्रेन जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है, टेस्ट के बारे में बताता है, और फिर इफेक्टर्स की मदद से
हमें पता चल जाता है कि हमारा टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो क्या है। दूसरी चीज़ कि ब्रेन का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है, लेकिन सेंसेशन का काम, रिसीव करने का काम, सेंस कि कैसा टेस्ट है इसका काम, इसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं? टेस्ट बर्ड्स करते हैं। इसका काम ब्रेन नहीं करता है। फ्रेंड्स, एक और टेस्ट अभी जस्ट साइंटिस्ट के द्वारा पता चला है, उसको हम उमामी टेस्ट कहते हैं। उमामी मतलब डिलीशियस, वेरी डिलीशियस टेस्ट। डिलीशियस जैसे आप चिकन वगैरह खाते हो या जो नूडल्स खाते हो या मैगी खाते हो, तो वो जो टेस्ट आपको मिलता है उसको बोला गया है डिलीशियस टेस्ट। तो एक नया टेस्ट अभी जापानीज साइंटिस्ट्स ने जो है डिस्कवर किया है, उसको बोलते हैं उमामी टेस्ट। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, इसके बारे में आप जानते होंगे, अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, इससे टेस्ट, इससे जो फ्लेवर है ना इन्हांस्ड हो जाता है। किसी भी चीज़, किसी भी फूड का जो फ्लेवर होता है वो इन्हांस्ड हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लेवर और टेस्ट में क्या डिफरेंस है? फ्लेवर और टेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो टेस्ट क्या है? स्वीटनेस, सॉल्टनेस, सॉरनेस, बिटरनेस, ये टेस्ट है। अब फ्लेवर किसको कहते हैं? फ्लेवर कहते हैं कि फूड का टेस्ट क्या है प्लस फूड का टेक्सचर क्या है। जैसे मान लीजिए आपने राइस है, कच्चा है कि बॉईल हो गया, तो उसको जब आप टंग पे लेते हैं तो उसको टेक्सचर आपको पता चल जाता है ना। फिर और क्या चीज़ें हैं? प्लस टेस्ट प्लस टेम्परेचर प्लस टेक्सचर। टेम्परेचर क्या है? जैसे मान लो कि कोई ठंडा, कभी कभी खाना ठंडा होता है, आप उसको खाते हो तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलता। तो टेम्परेचर हो गया, टेस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेक्सचर हो गया, प्लस प्रेजेंटेशन। अगर जला हुआ फूड आपके सामने रख दिया जाए, तो आप उसको नहीं खाएंगे। तो प्रेजेंटेशन। एंड द लास्ट प्लस एरोमा, ठीक है, स्मेल, एरोमा। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली, यानी टेस्ट, टेम्परेचर, टेक्सचर, एरोमा एंड द प्रेजेंटेशन, ऑल टुगेदर कलेक्टिवली हम बोलते हैं दे ऐड फ्लेवर। इससे जो हमको मिलेगा वो फ्लेवर मिलेगा। और टेस्ट क्या होगा? कि स्वीट है, कि सॉल्ट है, कि सारनेस है, कि बिटरनेस है। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज फ्लेवर एंड व्हाट इज टेस्ट। ओके, क्लियर है? तो और मैंने आपको उमामी टेस्ट के बारे में बता दिया। ये बहुत ही रीसेंट डिस्कवरी जापानीज साइंटिस्ट ने की है कि एक पांचवा तरह का टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट तो यही है देखो, लेकिन एक पांचवा डिस्कवर हुआ है जिसको उमामी कहते हैं, UMAMI, दिस इज द फिफ्थ उमामी टेस्ट। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एज अ नॉलेज मैंने आपको बता दिया। ये कुछ आपको नीट वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। एक एसिड होती है ग्लूटामिक एसिड, या अमीनो एसिड होती है। जितनी ज़्यादा होगी ना ग्लूटामिक एसिड, उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आपको फूड का मिलेगा, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड होगी, जैसे चिकन वगैरह में, उनमें जितनी ज़्यादा ये अमीनो एसिड होगी, उतना ही फ्लेवर ऐड करेगी फूड में, उतना ही इन्हांसमेंट होगा फ्लेवर में। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. Let us see which slide I haven't discussed. I'll discuss that slide with you. This already I have discussed with you. One more thing which I want to just inform you is कि हमें जो टेस्ट मिलता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। यानी अगर सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका टेस्ट मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे आप सपोज करो सॉल्ट है, तो सॉल्ट का टेस्ट, यानी जब सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट लेते हो तो वो आपके म्यूकस या वाटर से जब डिज़ोल्व होता है, या वाटर से जब डिज़ोल्व हो जाता है, तभी आप सॉल्ट का टेस्ट ले पाते हो, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो ये बात याद रखोगे कि जो सब्सटेंसेस का टेस्ट आता है वो लिक्विड के वजह से आता है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तभी आता है, सॉलिड फॉर्म में टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब सॉल्ट वगैरह या शुगर वगैरह हम अपने टंग पे रखेंगे तो जैसे ही वो डिज़ोल्व होने लगती है तो वो जो है टेस्ट हमें मिलने लगता है। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आपको टेस्ट नहीं मिलता है और आप डेली उसको हम उसको यूज़ करते हैं या हम उसको जानते हैं? वो है डिस्टिल्ड वाटर। सॉरी, हम इसको डेली तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका टेस्ट, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड ही नहीं होती। हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट करने के लिए कोई ऐसी टेस्ट बर्ड नहीं है जो डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट कर सके। लेकिन मंकीज़ में और पिग्स में
डिस्टिल्ड वाटर का भी टेस्ट मिल जाता है, बिकॉज दे कंटेन अ टेस्ट बर्ड दैट कैन डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आपको मालूम है, आप जब पानी पीते हो, चाहे अपने घर का पानी पियो, फिर आप स्कूल का पानी पीते हो, चाहे आप कहीं और बाहर का पानी पीते हो, तो आप कहते हो ना कि पानी में, जब आप कहीं का भी पानी पीते हो तो आपको पानी में कुछ डिफरेंट टेस्ट महसूस होता है। वो टेस्ट इसीलिए महसूस होता है क्योंकि जो जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं उसके वजह से वो टेस्ट आपको डिफर करता है। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई मिनरल वगैरह कुछ भी नहीं होते, तो उसका टेस्ट बिल्कुल हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमारे पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। ठीक है, और अगर दूसरे जगहों पर में भी पानी के टेस्ट में वेरिएशन आता है तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। ओके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं अपने आगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड हम डिस्कस करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ये भी डिस्कस कर ली है, टेस्ट बर्ड्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। ये हमारी अगली स्लाइड और द लास्ट स्लाइड होगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने ये स्ट्रक्चर्स तो आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, ये टॉन्सिल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा उसको। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी पैपेलीज हैं, ये सर्कमवेलेट पैपेली है, फिलीफॉर्म पैपेली है, फंगीफॉर्म पैपेली है, इनके अंदर, इन पैपेलीज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? आपको टेस्ट बर्ड दिख रहा है ना, ये टेस्ट बर्ड है। अगर हम एक टेस्ट बर्ड के बारे में जानकारी लें, सिर्फ एक टेस्ट बर्ड के बारे में जानकारी लें, तो हमको ये जो स्ट्रक्चर है टेस्ट बर्ड, अगर हम एक टेस्ट बर्ड के बारे में ध्यान दें तो हमको एक टेस्ट बर्ड कैसा दिखेगा। तो एक टेस्ट बर्ड हमें जो दिखेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। चलिए देखते हैं। आपको कुछ गस्टेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ भी टेस्ट से रिलेटेड वर्ड यूज़ करते हैं तो गस्टेटरी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसको गस्टेटरी हेयर कहा है। ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं, यही सेल्स हैं। टेस्ट बर्ड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सपोर्टिंग सेल्स, एक होता है गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, और एक होता है बेसल सेल्स। ये जो 2 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों मेजर हैं। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। देन आपको कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी दिख रहा है चारों तरफ, इस टेस्ट बर्ड के चारों तरफ। फिर एक टेस्ट पोर है, यहाँ पे आपको एक टेस्ट पोर दिख रहा है, एक ओपनिंग दिखेगी जिसको हम टेस्ट पोर कहते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड है ये लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम से बना है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम ही मॉडिफाई होकर टेस्ट बर्ड बन गया है। ठीक है, और जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये सेंसरी सेल्स होती हैं, और इन सेंसरी सेल्स से आपको दिख रहा है, ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कुछ नर्व्स निकल रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स से जो भी स्टिमुलस मिलेगा वो इस न्यूरॉन से ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ये आपका एक टेस्ट बर्ड है। तो आपका जो पैपेली है, जो भी पैपेली है, फोलिएट पैपेली है, वैलेट पैपेली है, फिलीफॉर्म पैपेली है, फंजीफॉर्म पैपेली है, उनके अंदर ये जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, इतना बहुत है। तो इसलिए इतना आप ज़रूर पढ़िए। ओके, आई होप कि टंग के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, टेस्ट बर्ड्स के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ऐसी पैपेली है जिसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, उसमें टेक्टाइल सेंसर्स होते हैं, यानी वो टच के लिए काम करते हैं। और ये देखिए, ये टॉन्सिल्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ होती हैं। ये जो टॉन्सिल्स हैं, दीज आर द टॉन्सिल्स। ये जो मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, ये टॉन्सिल्स हैं, दीज आर टॉन्सिल्स। ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी फूड जो आप लेते हो तो जो फूड में जर्म्स वगैरह एंट्री करेंगे तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं उन जर्म्स को फिल्टर कर लेंगे, उन जर्म्स को वहीं रोक लेंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओके, तो आपको टॉन्सिल्स के बारे में भी क्लियर हो गया। फिर आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि फिलीफॉर्म जो पैपेली है उसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, उसमें टच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और फोलिएट पैपेली ऐसी पैपेली है जो ह्यूमन बींग्स में डेवलप नहीं है और चाइल्डहुड में वो डिजेनरेट करने लगती है। ओके, गुड बाय, and we'll meet in the next module of the chapter digestion and absorption.